स्टूडेंट, वेलकम बैक द फिजिकल एजुकेटर। आज हम दोबारा से नई वीडियो के साथ आए हैं जिसका नाम है चैप्टर 7। हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर को पहले भी और हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करने वाले हैं और ये है उसका पार्ट 3। चैप्टर का नाम है टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन स्पोर्ट। तो हमने इस चैप्टर के अंदर कंटेंट्स पहले भी देखे थे, एक बार फिर दोबारा से देखते हैं। तो सबसे पहला है इसके अंदर डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन। सेकंड, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन इन स्पोर्ट। थर्ड है कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई एंड बेस्ट हिप रेशियो। फोर्थ, सोमेटोटाइप्स, एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ्स, एक्टोमॉर्फ्स। और लास्ट इसके अंदर मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। तो ऑलरेडी हमने फर्स्ट वीडियो के अंदर कवर किया था डिफाइन टेस्ट मेजरमेंट एंड एवोल्यूशन और उसके इम्पोर्टेंस के बारे में। सेकंड वीडियो के अंदर हमने कवर किया था कैलकुलेशन ऑफ बीएमआई बेस्ट हिप रेशियो। ठीक है, और ठीक है, आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं सोमेटोटाइप्स के बारे में। सोमेटोटाइप्स क्या होते हैं, ठीक, और एक्टोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ्स और मेसोमॉर्फ क्या होते हैं। ठीक है, तो ये हैं हमारे इस वीडियो का टॉपिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बढ़ते हैं सबसे पहले पार्ट 3 की तरफ, जो कि है सोमेटोटाइप, एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ्स के बारे में। तो पहले अगर मैं बताऊं एंडोमॉर्फ्स, मेसोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ्स के बारे में, तो उससे पहले हमें जानना पड़ेगा सोमेटोटाइप्स होता क्या है। तो एक कहानी है क्या, एवन दो every individual is different from other, it cannot be ignored that athleticism comes from the combination of both athletic abilities and physique और body type। ठीक है, अगर मैं बात बोलूं कि जितना भी ह्यूमन है एग्जिस्ट करता है बॉडी पार्ट्स के ऊपर, तो सारे के सारे सेम बॉडी फीचर्स के आते हैं। ठीक है, कि सबके हाथ पैर होंगे, सबके दो दो आंखें होंगी, सबके नोज होगी। ठीक, सब सेम बॉडी स्ट्रक्चर के साथ आते हैं। लेकिन फिर भी कई लोगों के अंदर बहुत अच्छी कैपेबिलिटीज होती है, बहुत सारी एबिलिटीज होती हैं, और कई उतने ज़्यादा नहीं होते हैं कैपेबल, उनकी एबिलिटीज इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है, अच्छा, सेकंड चीज मैं बोल रहा हूँ सारे इंडिविजुअल एक दूसरे से अलग हैं। ठीक है, वैसे तो सबका स्ट्रक्चर सेम है, फिर भी एक दूसरे से डिफरेंट है। कई लोग बहुत ज़्यादा छोटे हैं, ठीक है, कई लोग बहुत ज़्यादा लंबे हैं, कई लोग ज़्यादा मीडियम हाइट के हैं, कोई मोटे हैं, कोई पतले हैं। तो बहुत टाइप्स की बॉडीज़ हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं बात करूं एथलेटिज्म की, तो एक एथलेटिज जो है उसकी एबिलिटी है वो क्या केवल जो स्किल सेट है उसका एबिलिटीज है केवल उसकी, तो उससे क्या वो अच्छा एथलीट बन पाएगा, या केवल उसकी बॉडी फिजिक्स से अच्छा एथलीट बन पाएगा। तो अगर मैं बात करूं ओवरऑल, तो एथलेटिज्म दोनों से आता है। ठीक है, तुम्हारी बॉडी फिजिक कैसा है उससे भी, और तुम्हारे अंदर एबिलिटी कितनी है उससे भी। ओके, अगर तुम्हारा बॉडी उस गेम के लिए बना नहीं है, तो आप उस स्पोर्ट को कैसे कर सकते। तो आप कभी उसमें सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि तो एबिलिटी भी मैटर करती है, साथ ही साथ और बॉडी टाइप भी मैटर करता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर तुम्हारे सर्टेन बॉडी टाइप है तो तुम एबिलिटीज की वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या क्या बॉडी टाइप्स होते हैं उनके बारे में। तो मेनली जो बॉडी टाइप्स सोमेटोटाइप्स हैं वो हमें दिए थे WH सेल्डन ने। ठीक है, WH सेल्डन थे, उन्होंने क्लासिफाइड किया था कि जितने भी बॉडी फिजिक हैं मैं उनको 3 हिस्सों में बांटूंगा। वो 3 हिस्से थे ये। फर्स्ट था एंडोमॉर्फ,
एक्टोमॉर्फ्स, सेकंड था मेसोमॉर्फ और लास्ट था एंडोमॉर्फ्स। इन 3 हिस्सों में W.H. सेल्डन ने डिवाइड किया। बोले कि जितनी भी एथलेटिक बॉडी होती हैं मैं उनको 3 हिस्सों में बांटूंगा। ठीक है, एक होते एक्टोमॉर्फ्स, एक होते मेसोमॉर्फ, एक होते एंडोमॉर्फ। अब तीनों के बारे में बारी बारी से डिटेल में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक्टोमॉर्फ्स की। तो एक्टोमॉर्फ्स क्या होते हैं, तो आप देख लीजिए फोटो में बुक से बॉडी टाइप क्या होते हैं। मैंने ये अलग से नोट्स बना के रखा है, इस वजह से इसमें फोटो नहीं है। जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होती है तो जनरली उनके पास लंबे लंबे लिम्ब्स होते हैं। लिम्ब्स का मतलब हाथ पैर होता है। जो भी पर्सन जिनके पास जो बॉडी है वो एक्टोमॉर्फ है तो उनके लंबे हाथ और पैर होंगे और वो मस्कुलर नहीं होंगे। ठीक है, वो मस्कुलर नहीं होंगे। ओके, सेकंड इसके अंदर है हैव स्किनिंग फैट, मीनिंग दे आर रिलेटिवली लो वेट एंड और स्मॉल साइज येट स्टिल हैव हाइट बॉडी फैट। ठीक है, कई लोग आपने देखे होंगे पतले पतले से होते हैं, छोटा सा फ्रेम होगा लेकिन फिर भी उनकी थोड़ा रखी होती है, तो इनको स्किनी फैट बोला जाता है। लेकिन हैं वो पतले लेकिन फैट इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। अच्छा, थर्ड जो एक्टोमॉर्फिक बॉडी होगी वो फास्ट मेटाबॉलिज्म होगी। ठीक है, फास्ट मेटाबॉलिज्म वाली होगी। जनरली क्या होता है, पर्सन जिसकी बॉडी एक्टोमॉर्फिक होती है वो जनरली फास्ट मेटाबॉलिज्म वाले होते हैं। ठीक, अगर वो रेस्टिंग स्टेज पे भी है ना तो उनकी बॉडी की जो कंजप्शन है ना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हम मान लो कोई भी काम नहीं कर रहे हैं फिर भी जिंदा रहने के लिए भी बहुत खाना पड़ेगा ताकि मैं वेट मेंटेन कर पाऊँ। ठीक है, अगेन अगर मुझे जिंदा रहने के लिए बहुत ज़्यादा खाना पड़ रहा है तो हमें वेट बढ़ाने के लिए कितना खाना पड़ेगा, तो इनको बहुत दिक्कत आती है वेट बढ़ाने के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं लो बॉडी फैट आर ओनली टाइटली मसल्स एंड हैव अ स्मॉल फ्रेम एंड जॉइंट्स। जो इनकी बॉडी फैट जो होता है वो जनरली कम होता है। जिनके अंदर फैट होता है वो स्किनी फैट होता है। ठीक है, इनकी जो मसल्स होती है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होंगी, छोटे छोटे साइज की मसल्स होंगी। इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो बॉडी फ्रेम होता है वो भी बहुत छोटा होता है। तो छोटे बॉडी फ्रेम के लिए छोटे छोटे जॉइंट्स भी होंगे। नेक्स्ट है इसके अंदर देयर जेनेटिक, ये ठीक है, जो उनका जेनेटी ऐसा है कि वो बहुत ज़्यादा मसल मास कैरी नहीं कर सकते। ठीक है, देयर जेनेटिक मेकअप लिमिट्स देयर एबिलिटी टू पुट ऑन मसल्स मास। तो जो बॉडी के हिसाब से एबिलिटी डिफाइन होनी चाहिए, क्योंकि केवल एथलेटिक्स एबिलिटी के साथ ही आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो हम इसको जस्टिफाई करने के लिए एक बात समझो, तो मान लो एक एक्टोमॉर्फिक बंदा है जो कि मसल मास ज़्यादा गेन नहीं कर सकता, तो वो बॉडी वेट कंपटीशन खेल पाएगा क्या? नहीं खेल पाएगा ना, क्योंकि वहाँ पे उसका जेनेटिक भी उतना ही ज़्यादा मैटर करेगा। ठीक है, उसका जो बॉडी स्ट्रक्चर बॉडी टाइप भी कैसा है वो भी मैटर करेगा, लेकिन वो बॉडी टाइप को ठीक नहीं कर सकता। जो नेचुरली उसके अंदर है, जिसके साथ वो पैदा हुआ है, वो तो हमेशा ही रहेगा। वो अपनी चीज़ों को इम्प्रूव कर सकता है स्किल सेट इम्प्रूव कर सकता है। जो ऐसे बॉडी के साथ आते हैं जो एक्टोमॉर्फिक होते हैं, उनके लिए जो गेम होते हैं वो मैराथन, ट्रेलाथन एंड अदर इंडोरेंस गेम। ठीक है, जितने भी एक्टोमॉर्फ वाले बंदे होते हैं वो छोटे फ्रेम के होते हैं, वो बहुत ज़्यादा उनके अंदर एंडोरेंस होता है, वो बहुत ही लंबे टाइम तक काम कर सकते हैं। तो उनके लंबे टाइम वाले गेम ही बहुत देर देर तक खेलना पड़ता है, मैराथन जैसे। ठीक है,
ये बहुत देर तक खेलना पड़ता है। और भी है जो एंडोरेंस वाले गेम हैं वो सुटेबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम एंडोमॉर्फ्स के बारे में देखते हैं। इस जस्ट अपोजिट है एक्टोमॉर्फ्स का, जहाँ पर जो बॉडी टाइप है वो आप बुक में देख सकते हैं कैसा है, बिल्कुल जस्ट अपोजिट। चलिए इसके बारे में देखें तो दे आर जनरली सॉफ्टर एंड राउंडर। ठीक है, ये सॉफ्ट से होंगे, गोल मटोल से होंगे, गोल मटोल से दिखने वाले होंगे। लुक्स हैवियर, ठीक है, लुक्स हैवियर, ये जनरली मोटे मोटे दिखेंगे। इनका जो मेटाबॉलिज्म होता है वो स्लो होता है, यानी इनको जिंदा रहने के लिए बहुत थोड़ा सा खाना है। ठीक है, वह थोड़ा सा खाएंगे, उसी में ही बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक, तो बहुत ज़्यादा जनरली लोग कहते हैं कि हम ज़्यादा इतना नहीं खाते फिर भी हमारा वेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो वो यही वाले लोग होते हैं एंडोमॉर्फ्स। ठीक, एक्टोमॉर्फ्स वालों को यहाँ पर फ़ायदा हो जाता है। एक्टोमॉर्फ्स वाले जो हैं वो खाते रहते हैं फिर भी उनका वेट नहीं बढ़ता, वो कुछ भी खाएं लेकिन वेट नहीं बढ़ता उनका। लेकिन एंडोमॉर्फ्स वालों का बंदों को बहुत ध्यान से खाना पड़ता है, क्या खाएं क्या ना खाएं। ठीक है, जिससे उनका बॉडी फैट लेवल ज़्यादा ना बढ़े। ठीक है, क्योंकि उनका जो फैट डिपॉजिट बहुत सारी बीमारियां भी हो सकती हैं इससे। तो जनरली एंडोमॉर्फ्स वाले होते हैं वो स्टोर करते हैं हाई फैट और इंडिविजुअली इन द लोअर एब्डोमेन। ठीक है, थाइज और हिप्स पर जो हमारी बॉडी के अंदर जो फैट डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है। हमारे हाथ पे, हमारे फोरआर्म्स पे इतना ज़्यादा फैट नहीं आएगा जितना कि हमारी कमर पे या हमारी हिप्स पर आएगा या हमारी थाइस पर आएगा। ठीक है, जो एंडोमॉर्फिक बंदे होते हैं जो उनका जनरली मेटाबॉलिकली भी और जनरली भी जो फैट होता है वो बहुत ज़्यादा स्टोर करता है और जनरली वो स्टोर रहता है एब्डोमेन एरिया में और थाई एरिया में। ठीक है, इनको वेट गेन करना बहुत इजी काम है। जो एक्टोमॉर्फ जो स्ट्रगल करता था वेट गेन करने में, जो इतना खाता रहता था फिर भी उसका वेट नहीं बढ़ता, यहाँ पर जो एंडोमॉर्फ जो है वो बहुत थोड़ा सा भी खाएगा तब भी उनका वेट इजीली गेन हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे इनके साथ परेशानी क्या है, इनमें वेट लूज करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, ये वेट लूज नहीं कर सकते वेरी इजी। अच्छा, अब जो ठीक है, इनका एंडोरेंस भी बहुत ही कम होगा, ये लंबे टाइम तक काम नहीं कर सकते। ये हैवियर काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा वेट उठाने वाला काम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाला स्ट्रेंथ वाला काम कर सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप के इनके गेम भी होते हैं। इनके जो गेम बने हैं इन वेट लिफ्टिंग, रोइंग, रेसलिंग, हैमर, थ्रो, ठीक है, ये सारे गेम्स इनके लिए बने हुए हैं। ठीक है, स्पोर्ट लाइक वेट, ठीक, वेट लिफ्टर जो बॉडी बिल्डर होते हैं वो कभी देखा है रेस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, बहुत देर देर तक भाग रहे हैं, नहीं भाग सकते। ठीक है, हो सकता है वो तेज भागे थोड़ी देर के लिए लेकिन वो लंबा नहीं भाग पाएंगे, जो कि ठीक। ओके, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मेसोमॉर्फ के बारे में। मेसोमॉर्फ जो है वो बेस्ट टाइप है इन सारी बॉडी टाइप्स का, जो बेस्ट टाइप है। ठीक है, वो ऐसे बंदे हैं जो बने ही स्पोर्ट्स के लिए हैं, जो बने ही एथलेटिज्म के लिए हैं। ठीक है, अच्छा एक कहावत सी है क्या, जो एक्टोमॉर्फ्स एंडोमॉर्फ्स हमेशा ट्रेनिंग इसलिए करता है ताकि वो मेसोमॉर्फ बन पाए, ताकि वो मेसोमॉर्फ के क्लोज आ पाए। ठीक है, अब मेसोमॉर्फ की इतनी तारीफ तो करती है, मेसोमॉर्फ है क्या, वो जनरली ऐसे दिखते हैं जो कि अभी तक फिट दिखने वाले लोग हैं। ठीक है, अब इनके बारे में बात करूं तो क्या है, दे कैन सुफर इजिली टू बिल्ड मास। ठीक है, ये उनकी मसल बनाने में बहुत इजी काम करते हैं। ठीक है,
आधे आराम से खाते हैं पीते हैं और इनकी मसल बनी रहती है। एंड देयर ठीक है, एंड आर जनरली प्रोपोर्शनली बिल्ड। इनके हाथ पैर छोटे नहीं होते, बिल्कुल बॉडी परफेक्ट होती है। ओके, मेसोमॉर्फ्स कैन लूज एंड गेन वेट इजीली एंड हैव अ लीन फिगर, वेरी लो बॉडी फैट परसेंटेज। लीन फिगर का मतलब क्या है? इनका जो बॉडी फैट जो होगा वो बहुत ज्यादा कम होगा। ठीक है, वेरी लो बॉडी फैट। मेसोमॉर्फ्स क्या होते हैं? जो पेट बढ़ाना चाहें तो बढ़ा भी इजीली लेते हैं और घटाना चाहें तो घटा भी इजीली लेते हैं। और सबसे बेस्ट बात क्या है? जो इनका बॉडी फैट जो है कभी भी ज्यादा नहीं होता, वो नॉर्मल रहेगा या कम रहेगा। ठीक है, दे हैव लॉन्ग टोन्सो एंड शॉर्ट लिम्स। इनकी जो बॉडी जो प्रोपोर्शन होता है एक ह्यूमन की होती है, उनका जो टॉर्सो होगा वो ज्यादा होगा और छोटे छोटे हाथ पैर होंगे। ठीक है, वैसे ही इनका प्रॉपर जो शेप हो, बॉडी शेप होता है बिल्कुल वैसा ही होता है। ठीक है, वुमेन विद द मेसोमॉर्फ्स बॉडी टाइप्स आर स्ट्रॉन्ग एंड एथलेटिक। केवल वुमेन ही नहीं और यहाँ मैन वुमेन दोनों ही बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन में होते और एथलेटिक कंपटीशन के लिए पूरी तरह के लिए बने होते हैं। ठीक है, अच्छा, देयर जेनेटिक मेकअप सूट्स पावर एंड स्ट्रेंथ। तो इनको किस टाइप की चीजें करनी चाहिए? तो इनके लिए पावर वाली जो स्ट्रेंथ वाली चीजें होती हैं वो कर। पावर और स्ट्रेंथ में डिफरेंस क्या होता है? पावर होता है जहां बिल्कुल एकदम से स्ट्रेंथ दिखानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर मेसोमॉर्फ्स एक्सेल इन एक्सप्लोसिव स्पोर्ट्स। जहां पर एकदम से पावर दिखाने वाली हो, यानी कि एक्सेल इन एक्सप्लोसिव। ठीक है, वैसे जनरली देखा जाए सारे गेम या तो स्पीड के ऊपर बेस्ड हैं या फिर स्ट्रेंथ के ऊपर बेस्ड हैं। ठीक है, जो मेसोमॉर्फ है वो तो पूरे बने ही हैं इसी के लिए, क्योंकि इनके अंदर पावर भी है, स्पीड भी है और हर चीज होती है इनके अंदर। तो ये अपने आप को जिस मर्जी गेम के अंदर डाल सकते हैं। ओके, तो ये था सारा कुछ एक्टोमॉर्फ्स, एंडोमॉर्फ्स और मेसोमॉर्फ्स के बारे में। अब आगे आपके लिए नेक्स्ट पार्ट में आएगा। ओके, थैंक यू।